गुटखा खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। मोबाइल नेटवर्क सॉल्यूशन। क्या आपके एंड्रॉयड, एप्पल, विंडोज़ या कीपैड मोबाइल में नेटवर्क या लो सिग्नल की प्रॉब्लम है, या नेटवर्क सिग्नल आते जाते हैं या कुछ समय के लिए आते हैं और फिर नहीं आते हैं? मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सही करते हैं, वो भी 10 तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मोबाइल कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आती है ना, तो मोबाइल 2G, 3G और 4G होने पर भी इंटरनेट नहीं चलता तो उसे फेंकने का मन करता है। ऐसा ज़्यादातर सभी लोगों के साथ होता है, वो भी जब कोई ज़रूरी काम के टाइम पर सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो अब आपको अपने मोबाइल पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखकर आप अपना मोबाइल सही कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। 90% से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन की पीसीबी पर नेटवर्क सेक्शन मोबाइल की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को कंट्रोल कैसे करता है। नेटवर्क सेक्शन का काम पीएफओ आईसी, एंटीना स्विच और नेटवर्क आईसी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की पीसीबी पर नेटवर्क सेक्शन आरएक्स मतलब इनकमिंग कॉल्स और टीएक्स मतलब आउटगोइंग कॉल्स में डिवाइड होते हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि भाई मेरे कि इनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, एक मोबाइल को नेटवर्क की जितनी भी प्रॉब्लमें आए उनको हम अच्छी तरीके से फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 पे मैंने देखो, अगर हम बात करें कि सीधा अगर 10 माले पे अगर आपको जाना है तो कैसे जाओगे? पहले से तो स्टार्ट करोगे, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ोगे। डायरेक्ट तुम सोचोगी कोई मोदी जी हेलीकॉप्टर हमको लेके आए और बिठा के ऊपर छोड़ दे जाके, तो ये बस खाली मन की और आपके माइंड की साइकोलॉजी की जो है प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मोदी जी हेलीकॉप्टर लाएंगे तुमको 10 माले चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अपने को भी क्या करना है, अगर पैसा कमाना है, दुकान पे काम करना है, तो अपने को भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या है? चेक सिम एंड चेंज सिम। अब सिम क्यों चेंज करते हैं? देखिए, कई बार मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा, हमने मोबाइल को खोल के उसके आईसी पे हीट मार दिए जाके। कई मोबाइल हमारे पास ऐसे आते हैं, देखने हमको मिलता है कि उनमें क्या हुआ, प्रॉब्लम कुछ और थी, उन्होंने हीट मार दी जाके। पहले के इंजीनियर है, अपने 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और अपने आप को तोप समझते हैं, समझे। अब ये समझिए सिम वाली बात। सिम का सिस्टम ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं, एयरटेल ले लो या तुम्हारा जियो ले लो, कोई भी ले लो, जियो की सिम आप यूज कर रहे हैं, ठीक। किसी वजह से जियो का टावर बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा काम करेगा। लेकिन जब आसपास के जब टावर बंद हो जाते हैं, तो जहां पे टावर वहां पे इतने बॉक्स रहते हैं, उनको बीटीएस कहते हैं। जब वो बीटीएस बंद हो जाते हैं तो जियो के सिम में नेटवर्क नहीं आते। फिर आप क्या करते हो? वोडाफोन की भी डाल के देखते हो, उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे? आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम कहां से है? दूसरी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। सिम का सिस्टम ये है कि जैसे कि अभी मान के चलिए बरसात आ गई, पानी बरस रहा है, ठीक है, या तूफान आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आसपास के क्षेत्र के जो टावर है वो टूट जाते हैं। जब टावर ही टूट गए जाके, सिग्नल ही नहीं मिल रहे हैं, तो आपके फोन में प्रॉब्लम कहां से है, ठीक है। अभी आपने कई जगह सुना होगा कि अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर वो सैटेलाइट फोन का यूज करते थे, वहां पे सब जो बाढ़ आ गई, टूट गए। जैसे अभी तुम्हारा यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, तो वहां पे क्या है, वहां पे किसी को मोबाइल वहां पे नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। जिनके पास सैटेलाइट फोन है वही काम कर रहे हैं, लोग बम उड़ा दे रहे हैं, तो वहां पे क्या है, सिम नहीं। तो ये हमको क्या करना है कि सिम बदल के एक बार चेक कर लेना, हो सकता है उस क्षेत्र में आपका टावर बंद, ठीक है। तो सिम सबसे पहला काम आपका सिम बदल के चेक करना है। सॉल्यूशन नंबर 2, हमें दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है? चेक मोबाइल सेटिंग। जो मोबाइल की जो सेटिंग है उसको चेक करना है, ठीक है। अब कई सारी ऐसी सेटिंग होती है मोबाइल के अंदर, ठीक है भाई, कस्टमर को नहीं पता होगा। एक कस्टमर कभी एक होशियार भी आपके पास आएगा, कभी गधा भी पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उसमें 3 चीजें चेक करना है। सिम क्लोज, पहले नंबर पे क्या है? सिम क्लोज तो नहीं है, जब सिम ही बंद कर दोगे तो नेटवर्क कहां से आएगी। दूसरे नंबर पे ऑफलाइन चेक करना है, ऑफलाइन तो नहीं लगा इसके,
और तीसरा फ्लैट मोड, वो फ्लैट मोड लगाया पड़ा है तो उसमें नेटवर्क कहां से आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सीधी सी बात। फ्लैट मोड जब लगा है तो नेटवर्क कहां से आएंगे? और उसके में लगा था फ्लैट मोड, तुमने खोल के आईसी बदल डाली है तो प्रॉब्लम सही होगी? नहीं सही होगी। अब सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। इसके हमको क्या करना है? चेक करना है, चेक नेटवर्क सेटिंग, ऑटोमेटिक और मैनुअल। दो सेटिंग होती है नेटवर्क के अंदर। आप लोग अगर सेटिंग के जाओगे वहां पे देखोगे कि दो तरह की सेटिंग मिलेगी, ऑटोमेटिक, एक मैनुअल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो ऑटोमेटिक वाली है, ऑटो वाली, इसमें सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो आप यहां पे भी हो, हम जैसे मान लो कानपुर में हैं, अगर हम दिल्ली जाएंगे तो वहां की नेटवर्क ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में पकड़ने लगता है। ठीक है, एक कई बार हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली सर्च करना पड़ता है। मैनुअल में क्या होता है कि उसी एरिया के द्वारा नेटवर्क आएंगे। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि आप अगर मान लीजिए कि अगर आपका जियो का सिम है, जियो का टावर बंद हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि यहां पर मैनुअल सर्च करोगे तो जियो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पे एयरटेल है, वोडा है, या और भी कंपनियां, वीआई होगी जाके, बीएसएनएल, वो कंपनियों के नेटवर्क यहां पे शो कर देगा। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहां से है, टावर से प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ बात, अंदर से नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर, और जब यहां पर कोई प्रोवाइडर ही नहीं आ रहा है इस जगह सिम में, तो आप मैनुअल सर्च कर रहे हो ना, जियो वहां पे आ रहा है, ना वोडाफोन, ना एयरटेल, कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाओगे प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल की है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो नेटवर्क सेटिंग को आपको क्या करना है, चेक करना है, और मैनुअली सर्च करके भी आपको देखना रहेगा। और मैनुअली सर्च किया आपने, फिर भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप क्या करोगे, मोबाइल को एक बार नेटवर्क सेटिंग रीसेट करो। नेटवर्क सेटिंग रीसेट करोगे, नहीं अगर होता है तो एक बार फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हो। अगर आपको सेटिंग वगैरह नहीं मिल रही है तो आप फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 4, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे IMEI नंबर भी चेक करेंगे। चेक IMEI नंबर, और कोड है इसका *#06 *#06। ये कोड डाल के आप चेक करोगे, अगर ये IMEI नंबर करेक्ट है तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ओके, और कभी कभी सेटिंग में जाके आपको बेस बैंड भी चेक करना पड़ेगा। बेस बैंड वर्जन, ठीक है, वो बैंड वाला बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेस बैंड की बात कर रहे हैं। मोबाइल के में आता है बेस बैंड वर्जन। जब तक ये बेस बैंड नहीं होगा फोन के अंदर, बेस बैंड वर्जन, तब तक IMEI नंबर भी नहीं राइट होगा। हमने कई बार ऐसे फोन देखे हैं जिनका बेस बैंड करेक्ट हो गया है, और उस मोबाइल को खोल के देखा गया है तो उसमें इतनी हीट लगी है एलजीओ पे, तो नेटवर्क ऐसे है बहुत ज्यादा मतलब उस पर हीट लगी हुई है। तो हमने कहा क्या इसका सोल्यूशन, जिस व्यक्ति ने उसको देखा उसका मोबाइल ही खत्म कर दिया उसने। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पार्ट है इतना, यहां से लेके ये IMEI वाला, ये भैया मेरे हार्डवेयर से नहीं सही होता है। ये सही होगा तुम्हारा जिसको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर करना आता है, IMEI नंबर या बेस बैंड उसको रिपेयर कर सकता है, IMEI नंबर राइट कर देंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर से काम होगा। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि ये भी वजह होती है, क्योंकि आपके सिम में लिख के आएगा इनवैलिड सिम। समझ में आएगा? चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। सोल्यूशन नंबर 5, अब हमें क्या करना है, चेक करना है मोबाइल एंटीना कनेक्शन। अब हमको मोबाइल को खोलना है। अभी तक हमको मोबाइल को खोलना नहीं था, जितना प्रॉब्लम था हमको सिर्फ बिना खोले ही करना था, स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं फॉलो करना था। अब हमें क्या है यहाँ पे अब हमको मोबाइल को खोलना है, और आपको क्या चेक करना है, जो एंटीना होता है उसके कनेक्शन मदरबोर्ड यानी पीसीबी से है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एंटीना है, एंटीना के ये पॉइंट बने हैं, ये वाले, ये देख रहे हैं, और यहां से कनेक्शन दिया गया एंटीना पे। ये मदरबोर्ड में एक पॉइंट बना है, यहां सप्लाई कहां पे जा रही है इसमें, ये इसमें मतलब दिखाएगा ये, यानी कि ये इसी पे कनेक्ट होता है। तो कई बार धूल मिट्टी या कार्बन जम जाता है तो एंटीना जो होता है, एंटीना पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि भाई मेरे कनेक्ट, इस पे कनेक्ट होने चाहिए। पॉइंट साफ कर दीजिए या पिन से उसको उचका दीजिए, ये आप कर सकते हो।
आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन है सोल्यूशन नंबर 6। अब इस पे मैंने बताया चेक आरएफ केबल। आरएफ केबल तुम्हारे सामने है। ये क्या काम करती है कि ये मोबाइल के मेन मदरबोर्ड से नीचे जो उसका यूआई बोर्ड लगा होता है उस पे कनेक्शन होता है। ठीक है, इस तरह की केबल होती है। आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल जब खोलते हो तो दिखाई देती है इस तरीके से होती है। और ये ऊपर वाले मदरबोर्ड में एक जुड़ी होती है और एक जुड़ी होती है नीचे जो चार्जिंग जहां पे आप लगाते हो यूआई बोर्ड उसको बोलते हो, उसमें कनेक्ट होती है। तो कई बार ये आरएफ केबल खराब हो जाती है, इसकी वजह से भी नेटवर्क नहीं आते हैं। तो आपको आरएफ केबल भी चेंज करके देख लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 7। चेक करना है एंटीना टैग स्विच। ये एंटीना टैग का मतलब होता है प्रिंट, जहां पे आपके प्रिंट होते हैं। इसको हम लोग ट्रैक भी कह सकते हैं, ये वाला। और ये स्विच लगा है, ये इस तरह ये जो बना है ये स्विच है। कभी कभी ये स्विच भी खराब हो जाता है, स्विच जो है उखड़ जाता है, ये प्रिंट भी निकल जाते हैं, तो आपको लाइन ट्रेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर स्विच को आपको देखना रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट है, ये स्विच पे सप्लाई जाता है। स्विच से होते हुए ऐसे स्विचिंग का काम, जैसे आप लोग देखते हो कि अपन के घर में कभी कई बार स्विच खराब हो जाते हैं। पता चला टीवी चलाने का तो स्विच ही खराब हो गया उसका, फैन चलाने के तो फैन ही नहीं चल रहा है, स्विच में प्रॉब्लम आती ही नहीं आती। तो यहाँ पर भी स्विचिंग का काम होता है। अब ये स्विचिंग का क्या काम करता है? ये RX और TX पे काम करता है। किस पे काम करता है? RX और TX। RX का मतलब होता है रिसीव सिग्नल। क्या? रिसीव सिग्नल। जब कोई कॉल आपके पास आती है तो आपका मोबाइल क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। और जब तुम बोलते हो तो ये TX यानी मतलब ट्रांसमिट करना। तो ये स्विचिंग का काम करता है, यानी एज गेट, कि आपको जब बाहर जाना तो गेट खोल लिया, चले गए, बंद कर दिया, खुले छोड़ देते सब है, फिर बाहर से फिर खोल लिया, ताला भी लगा के जाते हो तुम लोग हैं। तो वही कहानी यहाँ पे एज स्विच ये काम कर रहा है। क्या? जैसे आपके घर में है, आप मान लो यहाँ पे कहीं पे हो, आपके घर में फैन लगा है, तो आप अगर जब तक हो तब तक उसको ऑन रखते हो, स्विच ऑन कर दिया, फैन चल रहा है। जब घर से बाहर गए तब भी चलता रहता है क्या? तब उसको क्या कर देते हो तुम लोग? बंद कर देते हो। तो एज ए स्विच ही काम करता है RX और TX, रिसीव सिग्नल और ट्रांसमिट सिग्नल। हाँ बोलिए। माइक बंद करिए, हम क्या उससे पूछ रहे हो। चलो अब आते हैं आगे सोल्यूशन नंबर 8 पे। अरे बाबू माइक बंद कर लो यार। समझ लो, मम्मी भी करे आएंगी, पापा करे आएंगे तो इधर सुनाई देगी, फिर सब बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। माइक बंद रखा करो। और खासकर शादीशुदा वाले, किसी बीवी ने गाली देगी समझ लो इधर तक सुनाई देगी। चलो भाई, नहीं सुधरोगे तो भाई कल्टी मारो, हटो क्लास से हटो। ज्यादा वो भी नहीं करते हैं। सोल्यूशन नंबर 8 पे थे हम लोग। अब हमें यहाँ क्या चेक करना है? चेक करना होता है कि जो बैटरी पे वोल्टेज आता है उसको हम लोग वीबैट वोल्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया? वीबैट की सप्लाई भी दी गई है और ये इसे कैपेसिटर लगा है इसके पास। तो यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन नंबर 9 पे क्या करना है? वीबैट से जंपर लगाएंगे आईसी के पास लगे बड़े कैपेसिटर पर। तो आईसी के पास में क्या है? कैपेसिटर लगा है, उसी एक सिरा ग्राउंड है, एक सिरा प्लस का होता है, और इसको आपको जोड़ देना किससे? यानी कि कोई बैटरी का कनेक्टर है, ये प्लस बी साइड और ये माइनस, तो यहां से उठा के सप्लाई कहां पे लगा देंगे? प्लस मदरबोर्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये भी सॉल्यूशन था। तो 9 तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, नेटवर्क सॉल्यूशन के बारे में। और भी आगे बढ़ते हैं। सर जी बताइए। ये आईसी में पता कैसे लगेगा कि वोल्टेज जंपर देना है? पता ऐसे चलेगा कि आईसी के पास बड़ा सा कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, उसकी सप्लाई वीबैट से ही जुड़ी होती है। ठीक है, तो कभी कभी वो लाइन ब्रेक हो जाती है,
चलिए अब और भी आते हैं। यहाँ तक तो काफी मिस्त्री काम कर लेते हैं, चलो एंटीना साफ कर लिया, अभी बैट सप्लाई लगा दिया। अब आती मेन प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोग भी हार्डवेयर का काम करते हैं, रिंकू मौर्य जी, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये फोन है ओप्पो का और इसके अंदर आईएमआई नंबर नहीं है और इस टाइप से, और इसके पिन डाला हुआ है आइडिया का और नो सिग्नल का यहाँ पर बता रखा। तो नो सिग्नल बता के रखा है तो उसका आईएमआई नंबर डालना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से होगा, कंप्यूटर से करना पड़ेगा। अभी बताया थे जस्ट अभी कुछ देर पहले। हाँ सर बताया था, लेकिन हाँ बताइए। लेकिन दो शॉप पर गया था लेकिन उन्होंने रिपेयरिंग नहीं किया इसको। रिपेयरिंग किया है? हाँ गया था, 2 दिन तक पड़ा है लेकिन नहीं हुआ। ये फोन अभी भी सेकंड हैंड में खरीदा था बंदे ने। तो भाई मेरे यार, अब ये बताओ, विनोद कुमार क्या है, विनोद जी, आपके पैर में चोट लगी है, ठीक है, और तुम सर दर्द की तुम टेबलेट खाओ। अब कहोगे सर जी हमारा जो है पैर का दर्द ही नहीं जा रहा, तो क्या जाएगा? तो भैया मेरे को कंप्यूटर सही होने वाला है, तुम उसको आईसी से सही कर रहे हो, इसीलिए तो हम आपको फॉल्ट फाइंडिंग सिखा रहे हैं कि फॉल्ट आती कहां से है और कैसे आप सही करो, ठीक है। चलो माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लीजिए विनोद जी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोल्यूशन नंबर 10। अब ये सोल्यूशन क्या है, इसमें पहले प्रॉब्लम समझिए। पहले प्रॉब्लम हमको क्या, हमको जो है मिलती है, प्रॉब्लम हमें मिलती है वो जो 2 घंटे प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना आपसे, कि जब कॉल आती है तब नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, जब कॉल जाता है कॉल तब नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो उसको समझिए पहले। ये जो पढ़े दिख रहा है साफ साफ, आरएक्स फिल्टर। आरएक्स फिल्टर एक मोबाइल के अंदर लगा रहता है। ये क्या काम करता है? आरएक्स फिल्टर आरएक्स फिल्टर इनकमिंग कॉल के दौरान फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है जब कॉल आती है। अगर आरएक्स फिल्टर में फॉल्ट आता है तो इनकमिंग कॉल के दौरान नेटवर्क प्रॉब्लम आता है। आई बात समझ में? अगर फिल्टर खराब हो जाता है तो आपके में जब नेटवर्क आ रहा है तो आसपास भी बहुत सिग्नल भी घूम रहे हैं भैया, ठीक है। कौन घूम रहे हैं? वाईफाई भी टहल रहा है, जियो का है किसी का, ठीक है, दूसरे कंपनियों के नेटवर्क भी है, ब्लूटूथ की भी सिग्नल चारों तरफ फैले हुए हैं। तो फिल्टर जब नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? कई बार आपने देखा हो ना, जब कॉल आती है तो काफी सारी नॉइज आने लगती है, होता है नहीं होता है? कई बार आपके पास होता है सिस्टम क्या कि तुम कॉल लगाते हो किसी को और पहुंच जाता है किसी के वहां पे। ऐसा क्यों होता है? फिल्टर नहीं कर पाता है। कभी आपने कॉल लगाई है तो वो पहले हाँ हेलो कॉल लगी नहीं, तभी वो कुछ बोल रहे हैं या तुमको सुनाई पड़ रहा है या कोई कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फोन उठाते हो, फिर काट के फिर लगा दो, तब वो सही डायरेक्शन में जो है कॉल जाती है। तो वो फिल्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आरएक्स हो गया। अब अगर टीएक्स फिल्टर की बात करते हैं, टीएक्स फिल्टर आउटगोइंग कॉल के दौरान जब कॉल जाती है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, जो तुम्हारी आवाज है किसी और आवाज में मिल ना जाए, ठीक है। तो वोडाफोन में, जियो में जो और लोग बोल रहे हैं आसपास चारों तरफ, सबके सिग्नल दौड़ रहे हैं रास्ते में, हवा में, सभी लोगों के ऊपर की दौड़ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज आपके चाहने वालों के पास प्रॉपर पहुंचती नहीं पहुंचती। तो ये क्या है? आउटगोइंग के दौरान फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है। अगर टीएक्स में फॉल्ट आता है तो आउटगोइंग कॉल के दौरान नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये फिल्टर समझ में आए। अब ये फिल्टर कहां पे लगे होते हैं उसको देखो, ये देखो लगा फिल्टर, ये आईसी के पास में फिल्टर लगा, और इसको कहते हैं बैंड, क्या बोलते हैं? बैंड पास फिल्टर। इसके खराब हो जाने पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं या निकाल के जंपर लगा सकते हैं।
कभी कभी सिस्टम इसका ये होता है, कभी कभी सिस्टम ये होता है कि RX का अलग होता है, फिल्टर लगा होता है छोटा सा, और कभी कभी TX का अलग लगा होता है। दोनों फिल्टर अलग अलग लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी का दोनों एक ही के अंदर होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपने कॉल के टाइम पे नेटवर्क प्रॉब्लम करना है, तो फिल्टर को इनको निकाल के, जब आप निकालोगे तो इसके अंदर पॉइंट निकलेंगे ऐसे, ये पॉइंट देखिए, एक तो ये ऐसा रहेगा। तो ये वाले होते हैं GND, माइक बंद कर लीजिए, ये होते हैं GND, ठीक है। ये होते हैं ग्राउंड बगल वाले पॉइंट, ठीक है। और इसको आप जंपर लगा सकते हो ऐसे, आई बस निकाल के इस तरीके से जंपर आप लगा सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ ये ग्राउंड है, ये दो पॉइंट जो सपोर्टिंग पॉइंट होते हैं, ये जो है तो ग्राउंड होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर को बाईपास कर सकते हो। हाँ बताइए, फिल्टर को कैसे पहचान लेंगे, इसका कोई ये फोटो मिल सकता है? ये फोटो PDF अभी हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। ये फिल्टर लगा है, आपको कम साफ दिख रहा होगा ना, तो कैमरा मेरे पास लैपटॉप का हम यूज कर रहे हैं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है ना DSLR वाले की, ठीक है। तो अभी ये PDF भेज देंगे। तो आई बात समझ में? तो ये क्या करना है आपको, ये बैंड फिल्टर को आपको इनको यूज कर लेना है। चलिए तो सोल्यूशन नंबर 10 आपको समझ में आया कि RX जब प्रॉब्लम आएगी तो RX फिल्टर को देखना है, जब आउटगोइंग हो तो क्या करना है, TX फिल्टर को देखना है। किसी में अगर एक ही में दोनों हो तो एक ही तो मजबूरी है, तो बदल सकते हो या फिर आप जंपर लगा सकते हो। इसके बाद सोल्यूशन नंबर 12 पे क्या बताएगा, वीबैट से जंपर लगाता है IC के पास बड़े कैपेसिटर, वो भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 13। अब यहां पे क्या करना है, रीसोल्ड करना है नेटवर्क क्रिस्टल। ये तुम्हारा गोल्डन कलर का लगा रहता है, किसी में जो है ब्लैक कलर का भी लगा होता है, ब्लैक कलर का भी लगा होता है। ये क्रिस्टल होता है, इसको हम लोग ऑसिलेटर भी कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं। और इसका जब कंपोनेंट आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे मैंने एक वीडियो भी आपको बनाई, फुल टॉपिक इसके बारे में। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये पूरी वीडियो आप देख सकते हो जाके YouTube पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा, ठीक है, मेरे चैनल पे। तो ये काम क्या करता है कि ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट ही नहीं करता है, नेटवर्क कहां से आएंगे नहीं। तो इसको ये 26 मेगाहर्ट्ज का होता है आपका, मेगाहर्ट्ज का। तो इसको आपको पहले निकाल के उसी वाले को एक बार दोबारा से लगाना है, और जब काम ना करे तो इसको आपको बदलना है। ये गोल्डन कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा, ओके, क्रिस्टल। इसके बाद सोल्यूशन नंबर 14 चेंज करना है नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है, बदल दिया। सोल्यूशन नंबर 15 पे हमें क्या करना है, रनिंग नेटवर्क अगर प्रॉब्लम आ रही तो चेंज करना है हमें WTR IC। ये WTR IC अगर आपको देख रही हो, और ये बॉल वाली IC होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बॉल होते हैं, पॉइंट बने होते हैं, बॉल वाली IC होती है, जिनमें रनिंग की प्रॉब्लम आती है। जियो का फोन है, इसके अंदर क्या है, रनिंग नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको WTR IC बदल सकते हो, किसी दूसरे मोबाइल से निकाल के रिवॉल्व करके आप लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा। जियो के फोन में ये WTR 29 ठीक है, तो WTR IC की हम बात कर रहे हैं। अब एंड्रॉइड फोन के अंदर भी WTR IC बहुत सारी लग के आ रही है, समझ में आया ना। यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि भाई नेटवर्क जो है, नेटवर्क की पहले आईसियां कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की आईसियां आपको जो है देखने को मिलेगी मोबाइल में, और किसी किसी में ये नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो पहले तो जान लेते हैं क्या कितनी आईसियां आपको होती है। PFO IC, RF IC, हैगर IC, WTR IC, सेम IC, IF IC, नेटवर्क IC और क्रिस्टल, यानी 8 कंपोनेंट, यानी 8 आईसियां जो है नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। अब तो कहोगे सर जी हमने तो कीपैड वाला देखा तो उसमें तो एक ही आईसी लगी थी। तो जो मेरा आईसी वाला वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी ये क्या है कि 2 ऐसे लगेंगी, बाद बाकी ये सारी इसी के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है।
जैसे जैसे अपन की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम लोग इस टाइप की जो अपन लोग की आईसी की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो कौन सी चल रही है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि एक आईसी के अंदर हम लोग लगभग 15,000 10,000 के ऊपर कंपोनेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये आईसियां एक ही में मर्ज होती चली जा रही है। पहले आपने मदरबोर्ड जो देखे होंगे उनमें क्या था कि कई सारी ऐसे लगी होती थी, और आज हम देखो तो एक इसके अंदर सब कुछ, इस कीपैड का फोन ले लो तो उसमें सीपीयू के अंदर ही आपकी पावर है, कीपैड है, लाइट है, सब उसी के अंदर है ना। इतनी सारी ऐसे होती है, और इसका सेक्शन अलग होता है। जैसे ये अगर हम यहाँ पे मदरबोर्ड में पहचान की बात करें तो ये तो आपको दिख रही फ्लैश ऐसी, सीपीयू पावर ऐसी, लेकिन यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे क्रिस्टल लगा है, आरएफ है, ईएफओ है, और छोटी छोटी आईसी अलग से एक सेक्शन होता है हर एक एंड्रॉइड मोबाइल। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। इतनी सारी ऐसे होती है, और इनमें से कभी ऐसा जरूरी नहीं कि सारी ऐसे इसके अंदर लगी हो, ठीक है। कुछ ऐसे ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो ऐसे कम होती जा रही है। एक क्रिस्टल आपको मिलेगा और उस पर कभी कभी आईसी पे क्रॉस का सिंबल भी बना रहता है ऐसा, तो भी आप पहचान जाओगे नेटवर्क सेक्शन। ओके, तो इतनी सारी ऐसे समझ में आया बात को। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 16 पे। आपको क्या करना है? रीसोल्ड करना है नेटवर्क ऐसे, यानी कि आप जो है निकाल के दोबारा भी लगा सकते हो, या रिवॉल्व करके लगा सकते हो, WTR ऐसे है, या उस पर नॉर्मली हीट दे सकते हो। नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है? सोल्यूशन नंबर 17 पे लाइन ट्रेस करना है। आप लाइन ट्रेस करने के लिए आपको जो सर्किट आए तो आप लाइन ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। या दूसरा मदरबोर्ड हो उससे आप लाइन ट्रेस करोगे, या आप अभी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है बोर्नियो सॉफ्टवेयर है, इसको आप जो है यूज कर सकते हो। इससे आपको सिंपली पता चल जाता है कि भाई कहां से कहां तक लाइन जाती है, तो बोर्नियो यूज कर सकते हो। और बोर्नियो में क्या है? सर्किट भी ट्रेस कर सकते हो और बोर्ड व्यू भी देख सकते हो। बोर्ड व्यू का मतलब ये कि किस पॉइंट के कनेक्शन कहां कहां पे है, कौन सा ट्रैक निकल गया तो कहां पे क्या है, वो भी आपको हम लोग सिखाएंगे बोर्नियो कैसे यूज करना है। अभी नेटवर्क सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और सॉल्यूशन नंबर 18 पे आपको क्या है? रिप्लेस यानी चेंज करना है नेटवर्क ऐसे। क्या करना है? बदलना है। यहां पे बदलना है कि नहीं, पहले आपने आईसी बदल डाली है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको चलना है। अपने को स्विच बदलना है, पॉइंट देखना है, आईसी के पास सप्लाई भी देना है, क्रिस्टल को भी हमको जो है डिसोल्ड करना है, ठीक, लाइन भी ट्रेस करना है, आरएफ केबल को भी चेक करना है। इसके बाद जब ना है तो ये फिर आईसी जो है हमें रिवॉल्व रीहीट करके तब हमें रिप्लेस करना है। कोई भी आईसी को बदलने से पहले आपको 3 काम करने रहेंगे, ठीक। कोई भी आईसी हो, किसी भी कंपनी का आईसी हो, कोई भी काम कर रही हो आईसी, तो उसको समझना है। आईसी के सबसे पहले हम आईसी को क्या करते हैं? नॉर्मल हीट, नॉर्मली हीट करें, ठीक। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? रीसोल्ड। रीसोल्ड का मतलब है कि आईसी अगर बॉल वाली है तो उसको निकालेंगे, रिवॉल्व करके फिर से लगाएंगे। अगर पिन वाली आईसी है तो उसको निकाला और फिर लगाया, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं हुई तब थर्ड नंबर पे हमें उसको चेंज करना होता है। समझ में आई? ध्यान आगे चलते हैं। ओके, बस और तो कुछ है नहीं। ये तो ऐप के बारे में, यहाँ पे ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको नेटवर्क से पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी आपको वहां पे, ठीक है। और जो लोग हाई क्लास के हैं वो उनको वो भी ग्रुप में नेटवर्क वाली फाइलें वगैरह हम लोग सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे किसी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना किसी को? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही कम लोग उसको जानते हैं और उसको सही करने के लिए बहुत सा प्रयास भी करते हैं लेकिन उसको सही नहीं कर पाते हैं। अब कारण ये है कि सही ना कर पाने की वजह ये नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, बट उनको नॉलेज की कमी होने के कारण उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, हम आपको वो प्रॉब्लम किस तरीके से सल्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कीपैड फ़ोन के लिए या बेसिक फ़ोन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि मेरे पास एक मदरबोर्ड है एंड्रॉयड का, ओके, एंड्रॉयड फ़ोन का मदरबोर्ड है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से ये नेटवर्क सेक्शन है, ओके,
ये नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे आईसी वगैरह सब लगी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको यहाँ पे स्टक करते हैं, बस बस। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि दो ऐसी प्रॉब्लम है, कैसी, सिर्फ दो प्रॉब्लमों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, और जो बहुत ज़्यादा रेयर केस में आपको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसी प्रॉब्लमें क्या हैं? ओके, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, देखिए ये दो प्रॉब्लमें हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इनकमिंग कॉल टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम, आउटगोइंग कॉल टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम। आप इंटरनेट चलाएंगे तो बाकायदा अच्छे से काम करेगा, नेटवर्क फुल रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी को कॉल करोगे उस टाइम नेटवर्क कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे इनकमिंग कॉल के टाइम, या कॉल करोगे आउटगोइंग कॉल के टाइम। तो दो प्रॉब्लमें आती हैं, यानी कि आपका फ़ोन चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे उसमें किसी की कॉल आई, नेटवर्क ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो इसके जो सिग्नल होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और आप जब बात करते हैं तो आपको पहले सही आएगी, बाद फिर धीरे धीरे कट के आने लगी और फिर बाद में लास्ट तक आवाज़ आना ही बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे तुम्हारा आउटगोइंग का कॉल टाइम, जब कॉल करोगे तो पहली बार जब बोलोगे तो क्लियर, और जैसे जैसे वो 30 सेकेंड 20 सेकेंड मतलब 50 सेकेंड 1 मिनट होगा, वैसे वैसे आपकी आवाज़ कटने लगेगी और आवाज़ जो है कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, आप फिर फ़ोन काटोगे, फिर नंबर लगाओगे, फिर यही प्रॉब्लम आएगी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आती हैं तो आप क्या करेंगे? अब बहुत से लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कोई नेटवर्क आईसी, कोई एंटीना, कोई WTR जो है बदलता है, कोई PFO बदलता है, कोई क्रिस्टल बदल देता है, बट ये वहाँ से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। तब कहोगे सर जी आती फिर कहाँ से है? तो फिर नेटवर्क सेक्शन में तो पूरी आईसी आ गई, फिर ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? तो आने के लिए पहले समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो नेटवर्क सेक्शन में मैंने इसीलिए इस पार्ट को यहाँ पर कट करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। एक आप ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं। ओके, तो ये दो क्या चीज़ें हैं? वो कहूँ सर आईसी है, तो आईसी नहीं है भाई, ये है इसके फिल्टर, RX फिल्टर, और ये है TX फिल्टर। अब ये कहोगे सर जी RX TX फिल्टर से हमारा क्या लेना देना है और ये क्यों आप इसको बता रहे हो? तो समझिए पहले, RX का मतलब होता है रिसीव, X का मतलब होता है सिग्नल, डेटा या पावर, सिग्नल, डेटा या पावर। RX मतलब रिसीव, और TX का मतलब होता है ट्रांसमिट, भेजना किसी को, ट्रांसमिट करना, रिसीव लेना। तो जब आप कॉल करते हो आउट गोइंग, आपके बाद दूसरी तरफ जाती है, यानी TX यानी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ट्रांसफ़र के टाइम पे ये जो है TX फिल्टर जो है आपकी वॉइस को जो है, या इसमें फ़ोन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो आपकी वॉइस पूरी तरीके से फ़िल्टर होके दूसरे की तरफ नहीं पहुंच पाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है आउटगोइंग के। जो कॉल करोगे उस टाइम पे ये जो तुम्हारा ये फ़िल्टर है ये वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या फिर डैमेज यानी ख़राब हो जाता है। इसके ख़राब होने से आउटगोइंग कॉल में प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की। RX फिल्टर, इनकमिंग कॉल जब आप करोगे अगर उस टाइम पे नेटवर्क कम हो रहे हैं तो आपका RX फिल्टर जो है वो ख़राब होने की कंडीशन पे है। और ये प्रॉब्लम एकदम नहीं आती, सोचो कि पूरा ख़राब हो गया, बिल्कुल नहीं आगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है। जैसे आप बात करते हैं, बात करने के टाइम पे पहले ये स्टार्ट होगा 20 मिनट से 30 मिनट से, मतलब कि 10 मिनट सही चला, फिर इसका धीरे धीरे आवाज़ कम होना स्टार्ट होगा, फिर ये धीरे धीरे करके कम होती चली, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ओके, जैसे खांसी आती है आपको पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार, ठीक है, तो फिर तुम लोग क्या करते हो और फिर खाते हो मूली गाजर सब, और भी आने लगती है, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ ये खांसी की तरह प्रॉब्लम है कि अगर आपने प्रॉब्लम को नहीं फाइंड किया तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी।
इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल के टाइम में। तो किसी किसी फ़ोन में ये दोनों प्रॉब्लमें आती हैं और किसी किसी फ़ोन में एक प्रॉब्लम आती है, या तो वो आउटगोइंग कॉल के टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा या इनकमिंग कॉल के टाइम पे नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फ़िल्टर आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप फ़िल्टर चेंज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा जो फ़ोन के अंदर आ रही है आती रहेगी, और इसके अलावा आप कुछ भी चेंज करते रहेंगे उसमें फ़ोन के अंदर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें जो है बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। क्या आप भी 10th पास हैं? क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आपके पास भी नौकरी नहीं है? क्या आप भी बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर? क्या आप भी चाहते हैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो आज ही मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स, वो भी मात्र 45 दिनों में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। और हमारे यहाँ आपको मिलेंगे 10 से 15 साल के अनुभवी ट्रेनर्स। तो अपना करियर बनाएं फ्यूचर नेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा सुनहरा अवसर आपको भविष्य में नहीं मिल सकता। तो आज ही डेमो क्लास ले, फिर एडमिशन कराएं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे भी सीख सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करना और बने आप भी एक्सपर्ट। तो अब देर किस बात की, आज ही हमसे जुड़े। हमारा पता है छुपेड़ा पुलिया, काकादेव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9236640999 और हमारी डेमो क्लासेस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें पंकज कुशवाहा व नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये RFIC लगी, इसमें क्रिस्टल लगा है। मेन चीज़ है कि हम लोग इस पे पावर कैसे चेक करेंगे। पावर क्या होता है, सिम कार्ड नहीं लगाते हैं फ़ोन के अंदर तो ये सप्लाइयाँ नहीं बनेगी। कॉल नहीं जा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, किसी कॉल कर रहे हो उस टाइम नेटवर्क वीक हो रहा है तो आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज मेरे पास सैमसंग का एक जो है फ़ोन है, और कई लोगों के कमेंट आए थे उस वीडियो पर जिस पे मैंने IC की वर्किंग बताई थी कि ऐसे कैसे वर्क करती है। तो बताया कि सर नेटवर्क सेक्शन के बारे में थोड़ा बताइएगा। तो सैमसंग A10s का ये बोर्ड है और उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा नेटवर्क सेक्शन। ये स्विच लगा है, ये IC यहाँ से रिमूव है, और ये 2G निकला है, 4G है, ये 4G PFO लगा है। और आगे बढ़ाइए, ये RFIC लगी, इसमें क्रिस्टल लगा है। हालांकि इस फ़ोन के अंदर WTR IC नहीं लगी है, बट मेरे पास एक ओप्पो का और भी मॉडल है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ओप्पो के इस मॉडल जिसमें WTR IC लगी है उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड। अगर आप नेटवर्क के सेक्शन से प्रॉब्लम रहती है हमेशा आपको, तो आज आपका वीडियो ये परफेक्ट जो है क्लियर रहेगा। अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप इतनी नॉलेज मिलेगी, तो गारंटी है कि आप नेटवर्क सेक्शन को समझ जाएंगे, अदर एंड्रॉयड फ़ोनों के बारे में भी। और अगर आप ओप्पो या MI का कोई ऐसा फ़ोन जिसके बारे में आप चाहते हैं स्पेशल वीडियो नेटवर्क से रिलेटेड कैसे काम करता है क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इस सेक्शन को पूरी तरीके से समझते हैं कि कैसे कैसे हमें काम करना है। तो कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, पहले प्रॉब्लमें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल एंड, नेटवर्क सर्चिंग, नेटवर्क फेल, लो नेटवर्क। ठीक है, आउटगोइंग कॉल टाइम प्रॉब्लम आती है, कॉल टाइम के इनकमिंग कॉल करो या फिर आउटगोइंग कॉल टाइम। ऐसी प्रॉब्लमें बहुत सारी आती हैं कि जब कॉल लगाते हो तो प्रॉब्लम आती है नो सर्विस वगैरह की। अब जैसे कि हम लोग बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम बोर्नियो का भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं, ओके। बट इसमें इतनी सारी लाइनें होती, कैसे कहाँ से सप्लाई जाती है, हमें उनकी नॉलेज इतनी समझ में नहीं आती, और बहुत से लोगों के पास जो है बोर्नियो है ही नहीं। तो बहुत से लोगों के पास बोर्नियो है भी नहीं, तो समस्या ये आती है कि अब वो क्या करें बेचारे, या उनको सर्किट डायग्राम की प्रॉब्लम आती है कि भाई सर्किट डायग्राम में किस तरीके की जो है प्रॉब्लमें आती हैं, और सर्किट डायग्राम हमें नहीं आता है कि भाई ये RFIC में कौन सी लाइन है, TX PX, इसकी कोडिंग बड़ी ख़राब होती है कि नॉर्मल जो बंदा है वो इन कोडिंग को देख के परेशान हो जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी लाइनें दी गई हैं, 2G PFO का ये सिमेटिक है, 4G का है ये RFIC, हालांकि इसमें WTR नहीं लगी है, तो दोनों का सिमेटिक है। तो बट इसको समझने के लिए कई लोग थोड़ा मुश्किल फील करते हैं, और उनको पता भी नहीं कि इतनी सारी पिनें हैं IC के अंदर, हमें चेक क्या करना है एग्जैक्ट में, तो ये समस्या आती है। तो फिलहाल
इस वीडियो में आप बने रहिएगा और हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे काम करती हैं आईसियाँ और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना होता है नेटवर्क सेक्शन में। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके फ़ोन में एंटीना लगा होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है नेटवर्क सेक्शन के लिए। अब ये जो एंटीना टिप्स हैं, एंटीना टिप्स कह सकते हैं, और इनकी कंट्रोलिंग कहाँ पे होती है? एक एंटीना स्विच लगा होता है और इनके बीच में कुछ कंपोनेंट वगैरह लगे रहते हैं जो कि ग्राउंड से दोनों तरफ बीप करते हैं, क्योंकि इसमें कॉइल भी होती हैं जो कि पैरेलल में लगी होती है सिग्नल को फिल्टर करने के लिए। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं। तो ये हो गए जाके आपके एंटीना टिप्स, जहाँ पे एंटीना कनेक्ट होता है, टिप्स हो गया। ये हो गया आपका स्विच। ओके, अब एंटीना ये स्विच हो गया। अब इसके जो कनेक्शन होता है हमेशा एक आईसी लगी होती है 2GPFO, 2G के लिए होती है और इसी से इसकी लाइन आती है। ओके, ये, और इसके बीच में कई सारे भी कंपोनेंट लगे रहते हैं, कभी रजिस्टर इसी में लगा रहता है, कभी कैपेसिटर, कभी कॉइल। ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली? ये RX और TX दोनों का काम करता है। RX का मतलब समझिए रिसीव करना, कोई भी फ्रिक्वेंसी हमारे पास आती है, जैसे कोई बोलता है उधर से तो हमारे पास आवाज़ आती है तो रिसीव करता है सिग्नल्स को। और TX का मतलब जब हम बोलते हैं या कुछ हमें डेटा भेजना होता है तो TX की फ्रिक्वेंसी काम करती है वहाँ पे, यानी कि जब TX जाएगा तो स्विच ही खुल जाएगा तो सिग्नल फ्रिक्वेंसी को सेंड कर देगा। RX होगा तो ये रिसीव होगा। ओके, इसको TRX भी कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं? TRX। तो ये 2GPFO ये होता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, लो बैंड फ्रिक्वेंसी, लो बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए, यानी कि जो आपके जो फ़ोन आता है कीपैड का 800 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, 900 हो गया, 1800 हो गया, लो बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए ये क्या करता है? जो इसको जो सिग्नल्स मिलते हैं TX के या RX के, उसको एम्पलीफाई करता है। TX के सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्विच से एंटीना टिप्स पे और एंटीना से बाहर चली जाती है। ये मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी को, लो बैंड फ्रिक्वेंसी को हाई में कन्वर्ट करता और भेज देता है आगे। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसका कनेक्शन देखते हैं और भी क्या है। तो जो इसकी मेन है RFIC, सैमसंग की बात कर रहे हैं, RFIC इसकी मेन IC है, WTR नहीं लगी है। तो RF IC क्या होती है? इसको सिग्नल देती है TX, जो भी TX या RX। ओके, तो रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के लिए जो भी फ्रिक्वेंसीज इसको देती हैं, सिग्नल्स देते हैं, तो ये क्या करता है? उस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के भेज देता है। अगर यहीं पर अगर 4G फ्रिक्वेंसी 4GPFO लगा है तो 4G का भी सिस्टम यही है कि ये 4G के लिए काम करता है। और ये 4G की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो हाई बैंड HB, हाई बैंड फ्रिक्वेंसी, ये LB कह सकते हो यहाँ पे, LB, और ये फ्रिक्वेंसी RFIC से इसको दी जाती है 4G को, HB। और इनके बीच में कई बार फिल्टर लगे रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं RX फिल्टर और TX फिल्टर। ओके, क्या बोलते हैं? RX फिल्टर और TX फिल्टर। अगर ये फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इनको निकाल के जंपर भी लगा सकते हो। 4GPFO, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो काम करता है वो 4G, और ये 2G काम करता है जो है 2G मोबाइल के लिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं। अब बात आती है कि इस पर हम लोग, ये तो इसके कनेक्शन हो गए जाके कि भाई ये आईसियाँ इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं। ओके, और जैसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ इनकी सबकी अलग अलग होती है, B1, B2, B3, B7 के लिए काम करता है। और जो 4G है, जैसे कि आ गया B39, B40, वो B41 जो बैंड होते हैं उनके लिए या हाई फ्रिक्वेंसी के लिए 4GPFO लगाया जाता है। अब मेन चीज़ आती है कि ये आईसी की कनेक्शन तो समझ में आ गई भाई, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें मेन चीज़ है कि हम लोग इस पर पावर कैसे चेक करेंगे, पावर क्या होता है। तो पावर के लिए एक आईसी लगी होती है, इसका नाम है पावर आईसी। आपको पता है पावर आईसी जो सैमसंग का है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। सैमसंग का जो मॉडल लिया है सैमसंग A10s, ये मॉडल है, इसकी हम बता रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ओप्पो के बारे में भी बता देंगे।
तो पावर आईसी है। और इसके बाद कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर आपका होस्ट भी काम करता है। होस्ट का मतलब सीपीयू, सीपीयू का मतलब मास्टर भी लिखा रहता है। ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसीज को ये आईसी काम कर रही है नहीं कर रही है, इनको कंट्रोलिंग के लिए ये काम करता है। और एक चार्जिंग आईसी भी लगी होती है। क्या लगी होती है? चार्जिंग आईसी। तो समझिए कितना बड़ा सेक्शन है, कितनी सारी आईसियाँ इसके बीच में काम करती हैं। अब बात करें पावर के लिए, तो पावर भाई चाहिए होगा, तो चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई आती है जो सबसे पहले काम करती है 2G PFO के पास, और इसमें ये होती सप्लाई VBAT यानी कि वोल्टेज 3.7 से लेके 4.20 वोल्टेज 4.0 या 20 वोल्टेज PFO को पहुंच जाता है। और यही चार्जिंग आईसी से 4G को भी सप्लाई मिलती है, VBAT की सप्लाई। यानी कि इस आईसी पर भी आपको आसपास के जो कंपोनेंट लगे हैं कि सप्लाई यानी क्योंकि तो इनके बीच में कंपोनेंट तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं कैपेसिटर है, रजिस्टर है, लगे होंगे। इस सप्लाई पर भी लगे होंगे, कैपेसिटर है, जो भी है कई सारे लगे रहते हैं। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सप्लाई इनके आसपास जाती है। तो यानी कि VBAT चार्जिंग आईसी से दोनों पे चलेगी। कई बार ये चार्जिंग आईसी नहीं होती, पावर से ही कंट्रोलिंग होती है। किससे कंट्रोलिंग होती है? पावर से ही कंट्रोलिंग होती है। तो चार्जिंग आईसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दो के पास तो पावर पहुंच गया। अब बात आती है कि भाई और भी तो आईसियाँ हैं, WTR RF आईसी है, इस पर पावर कहाँ से आएगा? तो इसको पावर देने के लिए पावर आईसी काम करती है। अब पावर आईसी क्या काम करेगी उसको थोड़ा समझते हैं। पावर आईसी इन पे वोल्टेज देगी, पहला वोल्टेज जिसका नाम होगा L1, और ये होगा VREG लिखा होता है सर्किट में। VERG का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब रेगुलेटेड का मतलब कि अगर आप मोबाइल के अंदर